ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जलाल के दुरुस्त होने की खुशी में बाहर गरीबों में खैरात बांटी जा रही है। चलो वहीं चलें। शहंशाह जलाल जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन सलामत रहे। खुदा शहंशाह को उम्र दराज करे। उनका खजाना हमेशा आबाद रहे। देख रही है महामंगा, सारी सल्तनत ने शहंशाह के लिए दुआ की। आपने किसके लिए दुआ की? अपने शौहर के लिए या फिर अपने बचपन के दोस्त के लिए? हमारे दोस्त और शौहर से बड़ा ओहदा शहंशाह का है और हम उनकी चहीती बेगम हैं, मलिकाए बेगम। और हमने सल्तनत के सरताज के लिए दुआ मांगी और देखिए वो बिल्कुल सही सलामत है। तुम्हारी दुआ शहंशाह के काम आई जोधा। शहंशाह के लिए तो प्रजा की प्रार्थना काम आई है अम्मी जान। तो क्या तुमने शहंशाह के लिए दुआ नहीं की? नहीं, हमने उनकी जान बचाने का प्रयास किया है जो एक माँ का बेटा है, जो एक बहन का भाई है। हमने उनके लिए प्रार्थना की है जिन्होंने हम पर हो रहे बाघ के आक्रमण को अपनी छाती पर झेल लिया। हमने केवल एक मनुष्य को बचाया है अम्मी जान, जिसे प्रजा शहंशाह मानती है। बहुत खूब जोधा। समझ नहीं आता तुम्हारी समझदारी पर फख्र करें या तुम्हारी ऊंची सोच पर, जिसमें एक इंसान, एक बेटा, एक शौहर का ओहदा शहंशाह से ऊपर है। आपके दिलो दिमाग में शहंशाह का रुतबा अपने शौहर और अपने बचपन के दोस्त से कहीं ज्यादा ऊंचा है। बेगम रुकैया इसीलिए आप आवाम की मलिकाए बेगम तो बनी रहेंगी, लेकिन शौहर की बीवी कभी नहीं बन पाएंगी। छोटी अम्मी। अरे खाने खानो, कैसे हैं आप? अच्छा। और हमसे मिलने क्यों आए हैं? हमें शहंशाह और बाघ की कहानी सुननी है। अरे कहानी सुनने का ये वक्त थोड़ी ना होता है, हम आपको रात को सुनाएंगे, फिर आना। नहीं, अभी सुननी है। खाना खाना की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो शहंशाह से हम शिकायत कर देंगे। अच्छा, क्रोधित मत होइए, हम आपको कहानी सुनाते हैं। आइए सुनिए। एक बहुत बड़ा जंगल था, वहाँ पर शहंशाह और बेगम दोनों अकेले थे। दोनों नहीं, तीनों। बाघ भी था ना वहाँ? हाँ, बाघ भी था, लेकिन वो दूर खड़ा था। फिर क्या हुआ, बताओ ना। फिर शहंशाह के पास एक नरनाल थी जिससे वो आखेट करना चाहते थे, तो बेगम ने उस नरनाल में से बारूद निकाल दिया। क्यों? क्योंकि बेगम को लगा
कि उस दिन शहंशाह हिरण या खरगोश का वध कर देंगे, उनको मार डालेंगे। बेगम ने बहुत अच्छा किया। हाँ, लेकिन बेगम नहीं जानती थी कि वह बाघ आ जाएगा और हमला कर देगा। हाँ, यदि बेगम को पता होता कि कोई हिंसक पशु भी आक्रमण कर सकता है तो वो नरनाल में से बारूद कभी नहीं निकालती। फिर क्या, शहंशाह बाघ पर टूट पड़े और बाघ शहंशाह पर टूट पड़ा। दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई, कभी बाघ शहंशाह पर, कभी शहंशाह बाघ पर, ऊपर नीचे दाएं बाएं। बहुत ही भयानक भिड़ंत हुई। फिर क्या, बाघ ने शहंशाह को घायल कर दिया, लेकिन शहंशाह ने भी बाघ को घायल कर दिया और ये होते होते अंत में विजय शहंशाह की हुई। बाघ मारा गया। शहंशाह की फटाई हुई, शहंशाह की फटाई हुई। बहुत बहादुर है शहंशाह। वो फल किसके लिए है? वो शहंशाह के लिए है। हमें भी खाना है। रहीम, हम आपको अलग से दे देंगे, वो शहंशाह के लिए ही है। इसे शहंशाह को हम दे आए। अरे वो बहुत भारी है, आप नहीं उठा पाएंगे। खाना में बहुत ताकत है। ये देखिए, उठा लिया। आप ठीक है, इसे आप ही शहंशाह को दे आइए। तुम भी साथ में जाओ। संभाल के, संभाल के। जलाल, आपको भूख लगी होगी ना? देखिए, हम आपके लिए सेवइयां लेकर आए हैं। नहीं शहंशाह, आपको ये फल खाने चाहिए, इससे ताकत मिलेगी, तो जल्दी बढ़ेंगे। एक, दो, तीन, चार, इतने सारे गाँव दे। अरे वाह, आप तो गिनती सीख गए रहीम। कितना ख्याल रखती हैं सलीमा बेगम रहीम का, और ख्याल आपका भी रखती हैं। इसीलिए रहीम के हाथों ये फल भिजवाए हैं उन्होंने। उनका ये अंदाज हमें बहुत पसंद आया। ये फल अम्मी जान ने नहीं, छोटी अम्मी जान ने भेजे। जोधा बेगम ने। हमारे को थोड़ा खिलाए। अब हम खेलने जाए। आपको जोधा बेगम का ये अंदाज कैसा लगा रुकैया? नरनाल से बारूद निकाल दिया उन्होंने। उनके दर्द देने के इस अंदाज के सामने सब फीका है। दर्द दिया है पर दर्द की दवा भी। हमने सुना है कि ग्वालियर के हकीम साहब के आने से पहले उन्होंने हमारे जख्मों के लिए मरहम तैयार किया। दर्द देने के बाद अगर दवा ही देनी थी तो दर्द दिया ही क्यों? और ये सब होने के बाद आप अब भी मुस्कुरा रहे हैं। हमें तो बहुत गुस्सा आया था और इस हरकत का हमने उन्हें करारा जवाब भी दिया, एक के बाद एक तमाचे मारकर। हमें आपका ये अंदाज ठीक नहीं लगा रुकैया। इतनी बड़ी गुस्ताखी, इतनी छोटी सजा। अगर जोधा बेगम की जगह कोई और भी होता तो हम शायद यही करते। हम अब भी यही कहेंगे रुकैया। इतनी बड़ी गुस्ताखी और इतनी छोटी सजा। फातिमा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि हमारे पास तुम्हारी तारीफ करने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं है। या अल्लाह, तारीफ तो ठीक है, लेकिन हर बार आप हमारी तारीफ करते वक्त हमारा नाम क्यों बदल देते हैं? हम जावीदा हैं, फातिमा नहीं। अब फातिमा कहूँ या जुबैदा कहूँ या फिर जावेदा, क्या फर्क पड़ता है? सबसे खूबसूरत तो
तुम। हाय अल्लाह, इतनी मोहब्बत, कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे ना? ना ही हमारा साथ एक ख्वाब है, ना ही ये हीरो का हार। हमारे लिए? तुम्हारे लिए। वल्लाह, इतने खूबसूरत हीरे। इन हीरो की चमक तुम्हारे शबाब की चमक के सामने कुछ नहीं। बहुत खूबसूरत हैं, पता है, पर हमने सुना है कि असल के हीरे इतने नहीं चमकते। नकली तो नहीं है ना? तुम उन नकली हीरो को ही काबिल हो। जाओ यहां से। सलाम वालेकुम आदम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तुम आ गए। अब तय कर लेते हैं कि आगरा किसका और दिल्ली किसकी। बैठो। अब ना दिल्ली मिलेगी और ना आगरा। होश में रहकर बात करो। होश में तुम आओ आदम। सर पर ताज रखने का ख्वाब भूलकर अपना सर बादशाह के सजदे में झुकाने की तैयारी करो। शहंशाह को होश आ चुका है। क्या? हम दोनों के सिपाही ग्वालियर का हकीम को रोकने गए थे। वही तो मुश्किल हो गई। हम दोनों के सिपाही वहां गए थे। दोनों टुकड़ियों को लगा कि वो एक दूसरे को रोकने आए हैं। हकीम को छोड़कर एक दूसरे से लड़ पड़े। सबका सर हम कलम कर देंगे। आदम, सांप निकलने के बाद लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं। हकीम वहां नहीं भी पहुंचता तो भी शहंशाह को कुछ नहीं होता। जोधा बेगम ने हकीम का काम किया। पता नहीं कौन सा मरहम उन्होंने लगाया जिसने जादू कर दिया और शहंशाह के जख्म भर गए। अब दिल्ली और आगरा हमारी पहुंच से दूर है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, बगावत करेंगे। आदम, दूध जितना उफनता है उतना ही अपना नुकसान कर बैठता है। जमीन पर गिरने के बाद उसकी कोई कीमत नहीं होती। शहंशाह के खिलाफ जाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, और शहंशाह के जितना करीब रहोगे उतने ही ज्यादा हमको मौके मिलेंगे। तो क्या करें? क्या करें हम? वही जो हम कर रहे हैं, इंतजार। कब तक इंतजार करेंगे? कब हमारी ताजपोशी होगी? कब आगरा पर हमारी हुकूमत होगी? कब? तब जब अगला वार होगा। तब जब शहंशाह के पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। तब आदम, तब। कुछ चाहिए जोधा? नहीं। शहंशाह की जान बचाकर इतनी वाहवाही लूट ली है, अब और किसी चीज की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? है ना जोधा बेगम? रुकैया बेगम, आप यहाँ पे? हाँ, हमारे ख्वाबगाह में आने से पहले इजाजत नहीं ली थी आपने, तो हम तो मलिकाए बेगम हैं, हमें इजाजत की क्या जरूरत? हमें लगा था कि हमारे तमाचे के निशान अब तक आपके गाल पर मौजूद होंगे। यदि उतने में आपका मन न भरा हो तो एक बार और प्रयास कर सकती हैं आप। नहीं, आज हम बहुत खुश हैं। हमारे शहंशाह खतरे से जो बाहर आ गए हैं। ये वही दवा है ना जिसने शहंशाह की जान बचाई थी? इसे हमें दीजिए। आप ही से सीखा है। जो दर्द देता है वही दवा भी लगाता है ना? मरहम लगा रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आप उस तमाचे की हकदार नहीं थी। और हाँ,
अगर इसने शहंशाह के जख्मों पर असर किया है तो उम्मीद है कि आपके गालों पर भी असर करेगा। ऐसा भी क्या सोच रही है वजीर आलिया कि इस बांदी को भी हमराज बनाना नहीं चाहती? ऐसा कुछ भी नहीं है रेशम, तुम अच्छी तरह से जानती हो, तुम ही हो जिसे हम सब कुछ बांटते हैं, क्योंकि तुम ही हो जो हमारे दिल की बात जानकर अपने दिल में रखती हो। तो फिर कहिए, क्या है आपके जहन में? रेशम, हम बस यही सोच रहे थे कि बेगम जोधा ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की, जलाल की जान खतरे में डाली, लेकिन एक ही झटके में अपने गुनाह को नजरअंदाज कर लिया, वो भी बस एक महज एक मरहम बनाकर। रेशम, अपने दिल पर हाथ रखो और कहो, क्या तुम बेगम जोधा को मरियम उस जमाने देखना पसंद करोगी? या खुदा, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हिंदू बेगम मरियम उस जमाने बने। ये बात हिंदू और मुगल की नहीं है, ये बात ख्यालों की आजादी की है। अगर जैसा हम सोच रहे हैं वो हुआ, जैसा अक्सर होता है, तो ये याद रखना कि सल्तनत में बहुत बदलाव आने वाले हैं। तो फिर इसे रोका कैसे जाए? जो रोक सकता है उसे तो खबर भी नहीं। बेगम रुकैया को तो पता ही नहीं है कि वक्त किस ओर बढ़ रहा है। तीर कमान से निकल चुका है, निशाने पर पहुंचने में वक्त नहीं है, लेकिन वो है कि बेशक जब से जलाल अजमेर से आए हमें वो बदले बदले से नजर आ रहे हैं, आसार हमारे हक में नहीं है। रुकैया बेगम को बताया आपने? अब तो जलाल और बेगम जोधा के बदलते हुए रिश्ते को रोक पाना बेगम रुकैया के बस में भी नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों पर तो मल्लिका बेगम होने की गुरूर की पट्टी बंधी हुई है। लेकिन हम अपनी चार आंखों से देख रहे हैं रेशम, आगे बढ़ते हुए बदलाव के तूफान को। चार आंखों से? हाँ, दो आंखें जो हमें खुदा ने दी है और दो आंखें जो हमने खुद बनाई है। वो आंखें यहाँ हैं और ये दो आंखें वो भी देख सकती है, तो आज तक हुआ नहीं है। राजा साहब, यहाँ क्या? बापू साहब यहाँ आगरा में? वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के? जी, हमने स्वयं देखा। हो सकता है कि बाघ के आक्रमण वाली बात उन्हें पता चली हो। और ऐसा कैसे हो सकता है? इस घटना को हुए भी केवल 4 दिन हुए हैं और आमेर तक की सूचना पहुंचने में 7-8 दिन लगते हैं और उतना ही समय यहाँ आने में। इसका अर्थ है बापू साहब किसी और कारणवश यहाँ पर आए हैं। क्या बात हो सकती है? जलाल, प्रणाम शहंशाह। अब कैसा स्वास्थ्य है आपका? ठीक है, वक्त के साथ दुरुस्त हो जाऊंगा राजा साहब। समझ नहीं आता कि आपका आभार किस तरह प्रकट करूं। आपके उपकार का धन्यवाद देने के लिए आया था, किंतु आपकी जो स्थिति है समझ में नहीं आता कि अपनी प्रसन्नता किस तरह व्यक्त करूं। कैसी खुशी राजा साहब? हमारी बेटी सुकन्या का विवाह पक्का हो गया है और ये सब शहंशाह के कारण ही संभव हुआ है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया राजा साहब जिससे आपको हमारा एहसान मानना पड़े। जिस पिता की बेटी का संबंध कहीं नहीं हो पा रहा हो, उसका संबंध पक्का करवाना बड़ा उपकार होता है शहंशाह, जो आपने किया है। हमने तो स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा था कि आप हमारी बेटी सुकन्या का विवाह संबंध पक्का करवाएंगे।
शहंशाह ने हमें संदेशा भिजवाया था कि धवलगढ़ के राजवंश में उन्होंने हमारी बेटी सुकन्या के विवाह की चर्चा की। आपने एक जामाता का कर्तव्य पूर्ण किया है। हमें आपके प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं। पर हम आपका मन जानना चाहते थे राजा साहब। इससे पहले धवलगढ़ वालों ने फौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वाजिद काबिल है आपकी बेटी के लिए और आपकी कौम का भी। इस रिश्ते से दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाएगी और दोनों ओर के रिश्ते और संबंध बेहतर हो जाएंगे। आपने जो भी कुछ सोचा है वो शुभ भी है और नीतिपूर्ण भी। और नीति तो ये भी कहती है कि जिस कन्या का विवाह हो रहा हो उसकी बड़ी बहन और बहनोई यदि विवाह की सारी विधियां संपूर्ण करें तो ये भी बहुत शुभ होता है। हमारी इच्छा है कि सुकन्या के विवाह की सारी विधियां आप और जोधा के हाथों ही संपन्न हों। हम आपको और आपके निकट संबंधियों को यहां न्योता देने के लिए ही आए हैं। महामंगा जी आप और अत्ता साहब आप सभी हमारी बेटी के विवाह उपलक्ष्य में सादर आमंत्रित हैं। शहंशाह ने सुकन्या के विवाह के लिए बात चलाई? ये कैसे संभव है?